मैं अपनी No. कजन के पास गई थी, छुट्टियों में चली गई, तो मुझे था कि अब तुम नाराज हो जाएगी तो कहीं हमसे कट्टी ना कर ले, तो लेटर लिखा कि भाई मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है, बोल के लेटर मैंने भेज दिया। और ये मैडम ने क्या किया, मुझे रिप्लाई, वो लेटर मेरी कजन ने पढ़ लिया। I was strict follower of me time. पर आप सभी के पास एक गो टू पर्सन होना चाहिए जहां आपको कोई फिल्टर ना लगाना हो, कभी जज होने का कोई डर ना हो, जहां आप सब कुछ बेझिझक कह सकें। आओ सखी एक सपना बुने, आओ सखी एक सपना बुने, ओस की गीली आस ओढ़कर पत साज बजे खग राग सुने। आओ सखी एक सपना बुने, धप्पा पकड़ा छूटा जकड़ा, धप्पा पकड़ा छूटा जकड़ा, दो पल में हो जाता मीठा, कितना भी हो तीखा झगड़ा। छोटे छोटे खानों में गिट्टों की सौगात लिए, चल यादों का बटुआ भरे, आओ सखी एक सपना बुने। हेलो, नमस्कार नमस्कार। सभी को, मैं हूँ मीनाक्षी और ये है मधु, और हम हैं बचपन की सखियां, और आप हैं हमारे साथ बातों बातों में। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल बातों बातों में, जहां हम आप लोगों से बातें करेंगे अक्सर, और खुद से भी, क्योंकि हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती। रियली ये बात तो सच है। और बातों बातों में आज का सिलसिला शुरू करने के लिए जो टॉपिक हमने चुना है वो लिटरली हमें बहुत पसंद है। एक्चुअली हमने जिया है वो पिछले 40 साल, एंड दैट इज हमारी दोस्ती। परफेक्ट। हम लोग पिछले 4 दशकों से साथ हैं और दोस्त हैं, और ये हमारी सबसे पहली कहानी है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हाँ, तो क्या कहती हो मीनाक्षी, शुरुआत कहाँ से करें? क्या है दोस्ती तुम्हारे लिए? दोस्ती मेरे लिए खुशियों की चाबी, और दोस्त जिसके साथ साइलेंस भी कंफर्टेबल हो। इसीलिए तुमने मेरे लिए लिखी है वो इतनी सुंदर पंक्तियां। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको ही डेडिकेट की है। थैंक यू। और वो जब वो निकल के ही शायद अपने आप इसीलिए आई क्योंकि आप तक पहुंचनी थी। भाई साहब, मैं फ्लैटर, मैं बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप अभी अभी इसी प्लेटफॉर्म पे आपने ये इजाद किया है या आप लिखती हैं? नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो बस बचपन है शायरी का, अभी अभी शुरू की है। ओह माय गॉड, तो जैसे जैसे हमारा चैनल चलेगा मैम बेहतर से बेहतरीन होती जाए। देखते हैं, लेट्स सी। आपको तो पहले से ही लिखने का इतना शौक है। थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेते हैं। एनी हाउ, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मीनाक्षी ने कहा, इनके लिए दोस्ती खुशियों की चाबी है। हाँ जी, और आपके लिए? मेरे लिए दोस्ती इज माय सोल्स कंफर्ट। माय गॉड। मतलब जहां पे आप सभी के पास एक गो टू पर्सन होना चाहिए, जहां आपको कोई फिल्टर ना लगाना हो, कभी जज होने का कोई डर ना हो, जहां आप सब कुछ बेझिझक कह सकें, जिसके साथ आप अपने फाइन हैप्पीएस्ट मोमेंट जिए। ऐसा तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता होगा, नहीं? कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, हम इस मामले में फॉर्चुनेट हैं। ऑफ कोर्स, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, एंड आई एम रियली लकी टू हैव हर। यस, मैं भी। ये मैं बोलने में कभी झिझकती नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि बहुत छोटे छोटे से थे जब ये जर्नी शुरू हुई थी, तब शायद दोस्ती का मतलब पता नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ नेचुरल सा था जो हमें एक दूसरे से जोड़ता था, कि हम दिखते कुछ सिमिलर थे, हमारी आदतें जैसी थी, हाँ जी, एज भी सेम थी, हमारा पहनने का, बातें करने का सब ढंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम था। तो यानी कि यहाँ तक कि लोग भी हमें देखकर ऐसा कहते थे कि जैसे हम ट्विन्स हो।
वो कहते थे कि है ना? अब हाँ वो शी इज राइट। कंफ्यूज हो जाते थे बहुत। हुआ था ना तेरे एक अरे क्या इंसिडेंट हुआ था मामा जी, मामा जी। ये बात सच है, हम इतना साथ रहते थे कि लोगों को लगता था ट्विन्स हैं, पता है। हाँ, हम्म। और एक बार क्या हुआ, इसके मामा जी आए हमारी बिल्डिंग में, मैं नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, ये टॉप फ्लोर पे है, और उन्हें लगा कि मैं ही हूँ, मतलब गुड़िया ही है वो। उन्होंने कहा अरे गुड़िया तुम यहाँ, और वो हमारे घर घर में आ वो गए। मधु के घर में चले गए मीनाक्षी को समझकर। उनको लगा कि ये तो मतलब मेरी ही सिस्टर का घर है और मैं अपने घर में ही आ गया हूँ। और जब उन्होंने इनकी दादी को देखा, रुक 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 रुक, दादी, मेरी दादी अंदर थी, और अचानक मैं और मामा जी बातें कर रहे हैं, और मैंने उनको बिठाया तो माँ जी अंदर से आई, और माँ जी ने पूछा ए लाला तू कौन? तो मामा जी वाज लाइक है, मैं तो शायद गलत घर में आ गया, अरे अरे वो करके फिर बेचारे वो खड़े हो गए बाहर उठकर। फिर वो बाहर निकले हैं, और फिर वो ऊपर गए, और वहां जाके फिर बहुत हंस हंस के उन्होंने बताया। वो तो बिल्कुल ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे बताने में ये सब। बहुत और मेरी मजेदार। दादी, ये कौन था, यो कौन था? अरे मैंने कहा मीनाक्षी के मामा जी थे, यहाँ क्यों आया था? उस समय के बुजुर्ग हाँ बिल्कुल। बहुत सवाल जवाब कर रही थी वो, और ऐसा कई बार हुआ है ना, कि लोगों बहुत। ने अरे हमें। वो जो प्रेस करते थे कपड़े हमारे अंकल जी, वो अंकल जी अब हाँ वहां अपनी, अब तुम तो अपनी यूनिफॉर्म लेके आ जाती थी, हाँ और जब हाँ, मैं अपनी लेने जाती थी तो वो कहते थे अभी तो आई थी लेने, अभी तो दी थी मैंने, फिर से आ डांट गई। पड़ती थी। यस, मैंने आपकी वजह से बहुत डांट खाई है। हाँ, ये तो खासा ट्रू है। वैसे हम दोनों ने बहुत डांट खाई है बहुत। एक्चुअली, हमने शायद। काम बहुत किए डांट खाने वाले। हम इतनी शैतानियां करते थे, सही, अरे गजब शैतानियां की हैं हमने। हाँ 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 एक घटना याद है मुझे अंकल जी वाली, हाँ। वो थोड़ी सी पथेटिक बहुत थी। मजेदार है, बहुत मजेदार है। बता, तू बता। हाँ, हम लोग ऐसे नीचे खेलने के लिए गए थे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में। हम्म, तो वहां पर हो गया टाइम ज्यादा। अच्छा, अब क्योंकि हम तो खेल रहे थे तो हम तो अपने आप से हमें नहीं आते नहीं। पता चला, हाँ। और इनका घर था फर्स्ट फ्लोर पे, तो इनकी मम्मी यानी कि आंटी, अब वो थोड़ा जैसे ही अंधेरा होने लगा हाँ, तो उसका मतलब ये था कि हम लेट हैं, पर हम तो खेलने में मगन थे। हमें तो मिला था मौका। हाँ, मौका मिला था हमें खेलने का तो हम खेल रहे थे। हाँ, आंटी की आवाज आई बालकनी से, हम्म, ए मधु। ना, और बेबी, हाँ, बेबी, राइट। बेबी, मैं, बेबी। तो उन्होंने हाँ, बुलाया जिस तरह से, समझ में आ गया कि बस अब तो आज आज हो गई गड़बड़। पढ़ने वाली है। हम भागे जल्दी से ऊपर जाने के लिए, हाँ, और तब तक मिल गए रास्ते में मेरे पापा। वो अपना ओ, स्कूटर खड़ा करके ऊपर जाने लगे, और मधु ने उनको देखते ही, अंकल जी आपको मैं चाय पिलाती हूँ, चलो आप मेरे घर। मुझे लग रहा था अगर वैसे जाएंगे तो दरवाजे पे ही पड़ेगी। हाँ, तो मधु ने बचने का, अब बच्चे ही तो थे, हमने बचने का एक सही तरीका बात है, ढूंढा हाँ। कि पापा को ले जाएंगे तो वो कुछ कह नहीं पाएंगी। हम्म, लेकिन वो थोड़ा उससे और एक स्टेप आगे हो गया। हाँ। तो इसके आगे मम्मी, का आप बताएं। मम्मी ना थोड़ी सी सख्त मम्मी थी, मम्मी को लगा ये रोज रोज खेलती हैं, आज इन्हें खुराक देती हूँ। मम्मी ने उठाई चप्पल, वो भी रिलैक्सो की, और लगा आओ आज इनके दो दो बजाती हूँ। और जैसे ही हमने क्या किया, मुझको उम्मीद थी, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी गुस्सा करती है, मुझे पता है आज तक भी गुस्सा करती है वो, है ना। तो जैसे ही उन्होंने डोर खोला, हमने कर दिया अंकल जी को आगे, और मम्मी यूं चप्पल लेके, और अंकल जी अरे मैं तो चाय पीने आया था। हाँ, मतलब वो तो ऐसे हो गए, अरे ये तो चाय मिलने वाली थी, चप्पल। चप्पल मिल रही है, और मम्मी को तो काटो तो खून नहीं भाई, मम्मी इतनी बहुत एम्बेरस हो एम्बैरेस हो गई गई वो। बेचारी, वो अंदर गई। उस समय तो चली गई वो आराम से अंदर, है ना, और अंकल जी भी मैं बच गई। हाँ कि चलो चलो अब तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगी मम्मी। हमारे अंदर जाते ही जो मम्मी ने मेरी खातिर की है, नेक्स्ट लेवल। हाँ, मैं बच गई थी लेकिन उस दिन हाँ, क्योंकि ऊपर अंकल जी जाके, तुझे ले गए ना। हाँ ऊपर जाके पापा हाँ। के साथ गई थी तो मम्मी वहां ऊपर भी कुछ नहीं बोल पाई, मेरी मम्मी भी। हाँ, नहीं तेरी मम्मी नहीं बोलती थी यार, शी वॉज सच अ डार्लिंग, अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत सारी ऐसी यादें हैं, पता है। उस टाइम पे ना कोई पॉकेट मनी नहीं हुआ करती थी, और
मतलब जब हम कॉलेज जा रहे होते थे तो कई बार मैं जल्दी तैयार हो गई या मुझे कुछ चाहिए, दुपट्टा, इयररिंग, कुछ भी, तो मैं ऊपर गई हूँ और आंटी इसको पॉकेट मनी दे रही हैं, जेब खर्ची, किराया वगैरह। तो मतलब आंटी का इतना इतना वो था कि अगर 20 इसको दिए हैं तो 20 ही रुपए उन्होंने मुझे भी दिए हैं, पता है। और शायद मैंने बहुत कम अपने घर से एक्स्ट्रा पैसे लिए होंगे, उन्होंने मेरा पूरा कॉलेज ऐसे ही निकाल दिया। बहुत ही स्वीट थी, पता है। मैंने उनसे खाना बनाना भी सीखा है, पता है। नहीं, आलू खाना और वैसे मुझे आंटी के हाथ का ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ऊपर खाना बहुत थोड़ा सा खा के आती थी, क्योंकि मुझे नीचे आके आंटी के हाथ का खाना खाना होता था। मम्मी खाना अच्छा बहुत बनाती, स्वाद खाना बहुत अच्छा बनाती खाना। हैं आंटी, बहुत ही स्वाद। वो मेरा ऐसा नहीं, वो ऐसे डांटती जरूर थी, लेकिन मेरा ख्याल भी बहुत रखा उन्होंने। हाँ, मम्मी का थोड़ा क्या था, आउट ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों को टाइट रखती थी, है ना। हाँ, लेकिन बहुत ध्यान रखती थी। हाँ, जब मम्मी पापा किसी कुछ इमरजेंसी हो गई थी कहीं, तो वो लोग गए थे, तो मुझे वो आंटी के पास ही छोड़ कर गए थे। और अच्छा। मैं बीमार हो गई थी, हाँ, और फिर मम्मी वो ने। मुझे हॉस्पिटल भी लेके गए, उन्होंने मेरा इलाज करवाया और बहुत ध्यान रखा। मीन्स रात रात भर उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, और मैं ये कभी नहीं भूल सकती। बहुत बहुत अब लेकिन ये अमेजिंग, लेकिन बहुत ही सिनेरियो। स्ट्रॉन्ग लेडी। अच्छा, वैसे एक बात है, मतलब आप लोग भी एग्री करेंगे, हमारे टाइम से हम्म। अब तक एक ड्रास्टिक चेंज आया है फ्रेंडशिप के मायने और दोस्त बनाने के तौर तरीकों में भी। पहले क्या हम्म। था, अपन फिजिकली मिल रहे हैं, कॉलोनी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, यहीं तक ही होता था। बहुत दूर की दोस्ती ना लंबी नहीं चलती थी। ऐसे तो लोग हमारे बारे में भी बोलते थे कि लड़कियों की दोस्ती, बहुत ज्यादा नहीं चलती है। इस पे हम बाद में आएंगे वैसे। लेकिन पहले क्या था कि दूर की दोस्ती तो नहीं चलती थी, अपने आसपास के फ्रेंड्स हुए और बस उसके बाद फिर उन्हीं में कट जाती थी। और कोई कोई बेस्ट फ्रेंड, माय फास्ट फ्रेंड, ये हमारे टर्म्स हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया ना, जैसे इंटरनेट आया, जैसे सोशल मीडिया आया, भाई ड्रास्टिकली चेंज आ गया। मतलब आप ऑनलाइन फ्रेंडशिप पे आ गए हो। और अभी तो मैं यही बताने जा रही थी, मैं अभी पीछे एक रील देख रही थी। it's not only friendship, it's so many things, रिलेशनशिप में खासकर जो, पर चलो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो माय पॉइंट इज कि हम कितना चेंज हो गया, व्हाट्सएप आ गया, आपका फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, बस चैट कर ली, पिक्चर्स भेज दी और हो गया। हाँ, मुझे कभी कभी लगता है हमारे बच्चों के लोगों को साथ। मिलना जो है वो अब हाँ, कम हो गया है। उसके कम। पीछे पता है एक रीजन भी है, क्योंकि अब ना बच्चे, मतलब बड़े तो उनके पास टाइम नहीं है, ये तो दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, चैलेंजिंग हो गया बहुत है। चैलेंजिंग लाइफ मतलब सभी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गई है। है ना। ऑफिस में बिजी रहते हैं लोग, अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो, तो हाँ, उनको टाइम ही नहीं है उनके पास में। बट बच्चे, बच्चों के साथ भी हाँ, यही सिनेरियो है कि उनके पास भी आजकल टाइम टाइम नहीं नहीं है है, एक्चुअली दोस्तों टाइम की। नहीं है। हाँ, हमारे टाइम में ना स्कूल आज बहुत कम होते थे। 1:20 1:20 पर हमारी छुट्टी हो जाती थी स्कूल की, एग्जैक्टली, हम और घर हम आ घर, जाते थे। हाँ। बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं होता था, नहीं, और पढ़ाई का भी इजी प्रेशर इजी ऐसा नहीं लाइफ था। हाँ, थी, हाँ, इजी लाइफ इजी थी। लाइफ थी, हाँ। और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई बहुत हॉबी ज्यादा क्लास नहीं। ये सब नहीं थी। हाँ, जो तो बस कुछ एक दूसरे का साथ था, दोस्तों से मिलना है, उनके साथ खेलना है, मस्ती करनी है। गेम्स याद है बचपन के हमारे। कितने अच्छे गेम्स थे हम लोग। वो ऐसे पिट्ठू खेला करते थे ना, है वो ना। एक के ऊपर एक वो लगा के, और फिर हाँ, बॉल हाँ, से। बॉल से खेलते थे, ओ ऐसे माय गॉड, वो तो मेरा मॉडिफाई, फेवरेट गेम था। है ना, मॉडिफाइड हैं आज भी गेम्स। हाँ, और कुछ नए भी हैं। आजकल तो बच्चे, वीडियो गेम्स और ये सब। वीडियो गेम्स में रहते हैं। मतलब ये हम्म, थोड़ा सा सैड है, बट वही है, उनके लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वो जब इतना थक के स्कूल से आते हैं 3-3 बजे, तो हम्म, फिर उसके बाद में ट्यूशन भी होती हैं, क्लासेस उनकी, और उनकी हॉबी क्लासेस भी हैं। कभी उनको किसी कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। हाँ, कितना कंपटीशन है यार। हाँ, तो ये सब बहुत बहुत, ज्यादा है। हाँ, ये तो बात बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। बट सीरियसली। जरूरी है एटलीस्ट एक या दो अच्छे दोस्त होना, बहुत जरूरी है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी, शायद हमारे टाइम के जो पेरेंट्स भी थे ना, वो भी शायद इतने स्ट्रिक्ट नहीं,
क्या कहूँ, मतलब ठीक है फ्रेंडशिप थी, डांट पड़ती थी, बट ऐसे रोका नहीं कभी किसी के घर जाने से, है ना, हम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। पर अब सॉरी, अब मुझे लगता है कि इतने ऑक्यूपाइड हैं बच्चे कि टाइम ही नहीं है ऐसे करने के लिए, वीकेंड का वेट करते हैं। मैं अपने घर में देख रही हूँ यार अपने बच्चों की हालत, टाइम नहीं है उनके पास, और जब उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दे जस्ट वांट टू रिलैक्स। हम पहले जब एक दूसरे से दूर जाते थे तो पता है हम लेटर लिखा करते थे एक दूसरे को, जब हम कहीं दूर जाते थे एक ये दूसरे अपने से। मामा के घर जाती थी, इसके थे रिलेटिव्स ना, ये हाँ, खूब घूमती थी छुट्टियों में। दूर दूर थे एक्चुअली। दूर दूर थे, है ना। हाँ हाँ, दूर दूर थे। हाँ। तो मैं, एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है। ओए। मैं अपनी नो। कजन के पास गई थी, और अब क्योंकि छुट्टियों में चली गई तो मुझे था कि अब तुम नाराज हो जाएगी तो फिर एक्चुअली खाली खाली लगता था तब, शायद इतना पता नहीं था, बट हम बच्चे थे ना, तो अब हम उसी लेवल पर सोचते थे कि भाई क्या करेंगे जिससे हमारी फ्रेंड जो है वो कुछ, हमसे नाराज ना हो, हाँ, नाराज और ना वो कहीं हमसे कट्टी ना कर ले। हाँ। तो भाई कुछ हाँ, करना था, तो लेटर लेटर लिखा कि भाई मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तेरी याद आ रही है। हाँ, and I was so और ऐसा happy. बोल के लेटर मैंने भेज दिया। और ये मैडम ने क्या किया, मुझे लेटर आया है तो रिप्लाई तो बनता ही है यार। और इन्होंने भी लिख मैंने दिया जो रिप्लाई दिया, कि हाँ मुझे बहुत वो लग रहा है कि तेरा मन नहीं लग रहा है वहां पर, तो तू वापस आ जा जल्दी। हाँ। और ऐसा लेटर लिख के और आपने भेज दिया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? पता है। उसके पता बाद है। वो लेटर वहां पहुंचा और हाँ, मैं वहां से निकल वापस गई। आ चुकी थी। हाँ, हाँ और वो हाँ लेटर मेरी कजन ने पढ़ लिया, हाँ। एक्चुअली और उसने पढ़ा और फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत कूटा। मैं आज भी उससे मिलती हूँ ना तो थोड़ा सॉरी फील करती हूँ, कभी हमने क्लियर नहीं की ये नहीं चीज। नहीं नहीं, मैंने उसको बोला था। इनफैक्ट मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बताया मतलब इस मामले में मुझे कहना चाहिए कि मैं सच में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि तो एक दोस्त मुझे मिली, लेकिन वो शायद उससे भी पहले से मेरी लाइफ में है, क्योंकि मेरी कजन है और मुझसे बहुत छोटी भी नहीं है। लेकिन साथ के हम ही उस हैं टाइम हम। इतने समझदार नहीं थे, पर वो बहुत समझदार थी शुरू से ही। तो ऐसे शी मुझे इज माई दूसरों की स्वीट तारीफ इतनी लिटिल। अच्छी नहीं लगती, बट ऑन स्क्रीन मैं ले लेती हूँ। हाँ, तो वो सच में मेरी स्वीट लिटिल सिस्टर है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी और बहुत समझदार, हमसे ज्यादा समझदार एक्चुअली। ओके ओके, आई टेक इट, आई हाँ, टेक। तो मेरा सिर्फ कहने का जो मेन पर्पस है वो ये कि हम ने जो दोस्त बनाए वो सिर्फ दोस्त हम हमारे सिर्फ बाहर बाहर तक भी सीमित नहीं थे, हमारे एक ऐसे सराउंडिंग में, हाँ हाँ, हमारे वो हमारे वर्क प्लेस पर, हम जहाँ भी रहे वी मेड नेबरहुड गुड में, फ्रेंड्स। हाँ और फैमिली में भी, हाँ, है फैमिली ना। में भी। हाँ, तो हमें दोस्ती की वैल्यू हमेशा रही, शायद शायद शुरू से थी हमारे साथ। एक एक प्लस पॉइंट भी था पता है, हाँ जो हम दोनों में कॉमन भी है। हम लोग वी आर वेरी ओपन टू एनी सजेशंस, हम सुनते हैं, हम हाँ, सामने वाले को सुनते हैं, और ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको कनेक्ट करती है लोगों से, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता, हर आदमी सिर्फ बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, बट हम सुनते हैं यार। And मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप सुनती हो, फिर कुछ रिएक्शन कभी देती हो। कभी सिर्फ सुनना भी बहुत बड़ा बात होती है, बहुत बड़ी बात। हाँ, कभी हालात ऐसे होते हैं कि किसी को सिर्फ सुन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात हम्म, होती है। एक और चीज भी, अब लोग इतने बिजी भी हो गए हैं, पता है किसी के पास टाइम नहीं है किसी के लिए इतना कि बैठ के सुने, या मतलब एवरीबडी इज सो क्विक एंड फटाफट खत्म करो आओ खत्म करो वाला सीन है कि हाय हेलो हुई, पूछ लिया, सब ठीक है ये। और जैसे जैसे ये चीज हो रही है ना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट लोगों की एक दूसरे में बहुत कम होती कम जा हो रही है। गई है। मैंने पता है पिछले दिनों एक न्यूज देख रही थी मैं, हम्म। और मैंने देखा कि एक वाइट बोर्ड लेके बंदा बैठा हुआ है, और उस पे लिखा है कि दुख सुनने के 500 रुपए लूंगा और साथ में रोने के 1000 रुपए लूंगा। सच में। रियली, और मतलब वो उसका नया पेशा था, मतलब ही वाज सो क्रिएटिव कि उसने अपने लिए ये पेशा चुना। और शायद मुझे उसकी समझ में ये चीज थी कि थी
लोगों के पास लोगों को नहीं। जरूरत है। हिट किया मुझे ये लिटरली, और मैं सोचने पे मजबूर हुई कि यार ऐसे क्या हालात हो गए हैं कि आपके पास सीरियसली बात करने के लिए कोई क्यों नहीं है, पता है? कभी सोचा है? वही बात है कि टाइम की कमी है, पेशेंस की कमी है लोगों में बहुत ज्यादा, ये भी। कि आज की डेट में लोग शायद एक दूसरे को बहुत कम टॉलरेट करते हैं। ये भी एक बात है कि मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्ती चलती नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, जल्दी बुरा मान जाते हैं या उनको जल्दी वो दूसरे ऑप्शंस देखने लग जाते हैं। ये बात अच्छी है कि आज की डेट में यू हैव मेनी ऑप्शंस, लेकिन एक जो चीज मुझे लगती है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, वो ये है कि हर बंदा जज होने से डरता है। फियर ऑफ जजिंग, कि भाई लोग मेरे को जज करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं बोल पाते। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, फ्रेंडशिप तो छोड़ो। अच्छा, मुझे ना तेरी इस बात से एक बात याद आई है। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा कि क्राइम क्लब खुल गए हैं। क्राइम क्लब? हाँ, हेल्दी क्राइम क्लब, जैसे लाफ्टर क्लब होते हैं ना, हाँ, बिल्कुल उसी तरह से क्राइम क्लब। क्योंकि पहले ये, हाँ ये आज भी है वैसे, कि लोगों को हंसने के लिए मौका ढूंढते हैं लोग। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है तो हंसने के लिए लोगों को एक जगह चाहिए थी, तो वो लोगों को मिल रही है डेफिनेटली। लेकिन अब जो सिनेरियो है, वो भी एक बहुत ही चैलेंजिंग है कि लोगों को रोने के लिए जगह नहीं है, अपने इमोशंस को वेरी स्ट्रेंज एक्सप्रेस यार। करने के लिए उनके पास कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसके इमोशंस को समझ सके या उसे सुन भी सके। समझना तो खैर बहुत दूर की बात है, लोग सुनना भी नहीं चाहते दूसरे का दुख। तो फिर उसके आगे अपने रोने के एक्सप्रेशंस को आप कैसे दिखा पाओगे? मतलब कैसे आप अपने आप को लिटरली जब्त करोगे कि नहीं भाई, मैं रो नहीं सकता, मैं या रो नहीं सकती। सामने वाला जज करेगा कि भाई ये ही और शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ। ओके ओके ओके। है ना? तो वो वाली फ्रीडम जो है कि एक दोस्त के साथ जो हो सकती है, कि जब एक अच्छा दोस्त है हमारे पास में, तो वो फ्रीडम होती है। वो हमारे पास में एक ऐसा पर्सन होता है कि जिसके साथ में हम खुलकर अपनी हर बात कह लेते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, हम रो भी लेते हैं। तो वहां एक भरोसा होता है कि ये सामने वाला हमें सुनेगा भी और समझेगा भी। पर अभी तो हालात ये है कि सुनते भी नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली क्राइम क्लब खुल गए हैं, जहां जाके लोग आपस में अपने दुख शेयर भी करते हैं, रोते भी हैं, एक तरह से अपने अंदर का जितना तनाव है उसको इस तरह से बाहर निकालते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। वैसे है तो काफी स्ट्रेंज, पर एट द सेम टाइम थोड़ा क्रिएटिव भी है। भाई आज की लाइफ इतनी चैलेंजिंग है, इतनी बिजी है, बिल्कुल। जॉब्स हैं वो डिमांडिंग, स्कूल में अलग प्रेशर, कॉलेज में अलग प्रेशर, करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, तमाम झोल झपाट चल रहा है लाइफ में। इन सब के बीच में इमोशंस दब जाते हैं लोगों के। हाँ, ये बात है, इमोशनली हम काफी खाली हो गए हैं खाली यार, हो है रहे ना? हैं, हाँ। और शायद और इसीलिए दोस्त, सॉरी मैं बीच में बोल रही नहीं हूँ, नहीं, दैट्स ओके। इसीलिए जो है उसमें एक दोस्त जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और हम इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, नॉट ओनली फॉर्चुनेट, मतलब कुछ और भी एडवांस वर्ड हो अगर, तो क्योंकि पता है कुछ चीजों की वैल्यू हमें बहुत बाद में जाके होती है। मतलब मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि पहले नहीं मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी का, जैसे कहाँ हम एक जगह पोस्टिंग थे और थोड़ी टफ थी लाइफ, डिफेंस की लाइफ थोड़ी सी टफ थी एट टाइम्स पे, और आपस में भी थोड़े से फ्रिक्शंस हो जाते हैं कभी कभी, तो हाँ ठीक है, उसको फोन कर लिया, उसके साथ शेयर कर ली, की ऐसी चीजें, और तूने भी की अपनी लाइफ में, अगर कुछ ऊपर नीचे है तो थोड़ा बिल्कुल, बहुत, है ना? हाँ। लेकिन सबकी लाइफ में होता है। हाँ, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन
क्या कहूँ, मतलब स्पीचलेस ही हो गई। क्राइम क्लब खुल गए हैं अब तो। हाँ मैं हैरान हो रही हूँ कि यार कहाँ से कहाँ आ गए हैं। हाँ। मतलब बट कैसा था। हमारे पास दोस्त है ना, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये तो मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मुझे पता चला, क्योंकि हमारे पास तो चाहे हमारा नेबरहुड हो या हमारा वर्क प्लेस हो, हम हमने दोस्त बनाए बनाए हैं और बहुत अच्छे दोस्त हमारे हुए भी। फ्रेंड्स। आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग है कि अकेले रहो, बी अलोन, अलोन इज पावरफुल, और ये वो। मैं खुद भी कभी कभी इस चीज को खुद अपनी कंपनी एंजॉय करना। हाँ हाँ हाँ। तो आजकल ना, मतलब सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रेंडिंग हैं और वो न्यू कॉन्सेप्ट हैं, तो बहुत ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मानते भी हैं, करते भी हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा ऐसे लॉन्ग रन में हेल्पफुल होते होंगे। भाई सोसाइटी है, हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे से जुड़ेंगे, बिल्कुल। है ना, और तो ही जहां ग्रो मुझे तो करेंगे। लगता है जहां मौका मिले आपको, वहां आपको दोस्त बनाने चाहिए। चाहे वो आपका घर फैमिली हो, फैमिली में भी मतलब वो रिश्ता जो जो बहुत ऊंचा उठ जाता है, उसको कहते हैं कि हम लोग आपस में दोस्त हो गए। जैसे फादर और बच्चों का सन, रिश्ता, हाँ, मदर या बच्चों का रिश्ता, वो बहुत जब सुंदर ये बात। कहते हैं ना कि हम तो आपस में फ्रेंड्स की तरह हो गए, फ्रेंड्स की तो आप तरह है, सोचो कि वो दोस्ती का रिश्ता इतना ऊंचा है, बाकी सारे रिश्तों पे भी। है ना। हाँ, कि वो और उसमें एक स्पेशल टच आ जाता है कि हाँ, मतलब कि रिश्ता जो है वो इम्प्रूव हो गया और ज्यादा ऊपर उठ गया, क्योंकि वो दोस्ती तक पहुंच गया। करेक्ट करेक्ट। तो तो इन ये ऑल है। हाँ, ये बात बट तो। एक चीज है हम्म इसमें भी हम्म कि हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हम दोस्त बना रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला शायद शायद वो हमारा दोस्त नहीं होता, वो शायद किसी और का होता है। तो वो वहां ऐसा हुआ है कि कुछ लोग हमारी हाँ, लाइफ में हमें सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं, वो दोस्त सबक। बनने के लिए नहीं आते, वो सबक देने के लिए आते हैं एक। और हाँ, मैंने भी सीखा है। मतलब मैं समझती थी कुछ लोग आए मेरी लाइफ में ऐसे जो मुझे लगता था कि हाँ वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, लेकिन पर उनका जब पता लगा कि भाई नहीं, दुख हुआ बहुत। आई गेस दिस इज हाउ द लाइफ इज ऑल अबाउट। कैसे जिंदगी में कौन आएगा, कौन आपका बेहतर दोस्त बन सकता है, कोई आपको बेहतर सीख दे के जा सकता है, शायद जिंदगी इसी का नाम है। और पर हाँ, दोस्त अगर चुने तो बहुत ही वाइजली चुने, जिसमें आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, इतने इतने एफर्ट्स, इमोशन। इमोशंस, ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग इज योर इमोशंस। तो थोड़ा ध्यान से, है ना। बिल्कुल। और अब मुझे लग रहा है शायद हम अपने हाँ, हम एपिसोड के के आखिरी पड़ाव पर। आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने काफी बातें कर ली, बातों बातों में बहुत आगे निकल गए हम लोग। बिल्कुल। और हम जो आज ये कर रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या है? रीजन एक्चुअली इमोशनली तो बहुत बड़ा है, बाकी तो मैं शायद अभी कुछ ना कह सकूं, लेकिन इमोशनली हम दोनों लाइफ उम्र के जिस दौर में हैं, यहाँ तक आते आते बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, खट्टे मीठे सब तरह के हुए और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये हम दोनों एक दिन ऐसे ही बातों बातों में बातें कर रहे थे। फिर मीनाक्षी ने कहा कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने एक्सपीरियंसेस से हमने जो भी सीखा तो अगर हमें हम औरों के साथ भी उनको शेयर शेयर करेंगे। करें। हाँ, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए, कोई रोशनी आए। तो बस ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है आप लोगों से जुड़ने का। और आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ खास, कुछ आम मुद्दों पर आपसे बातें करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो जिन पर हम जनरली बात नहीं करते हैं, जिस हाँ, बहुत जरूरी है बात करना, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली। हम नहीं करते हैं। और हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर आपके साथ में, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप और क्या, किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमें, या किसी तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट्स आपको लगते हैं कि हमें करने चाहिए।
तो आपके सुझाव जो हैं वो बिल्कुल हम उनको कंसिडर करेंगे और हम उस पर बात करेंगे। कोई ऐसा मुद्दा भी अगर आप चाहें कि हम उस पर बात करें, है ना? बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स। तो तो आप जरूर बताएं और हमें। एक काम आपको जरूर करना है, यस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हमें आप लोगों के इस सहयोग की बहुत जरूरत है आगे बढ़ने के लिए और हमारी दोस्ती को अगले पड़ाव तक ले जाने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। में। हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।